हाँ जी डॉक्टर साहब। एक मिनट सभी बच्चों से मैं एक बार फिर से तैयार हो जाऊं। भारत माता की वंदे वंदे। हमारे बीच में उनसे करबत पहनाकर हमारे गांव में पहुंचने पर, इस परिवार विभिन्न परिवार में पहुंचने पर, इस पुनीत पावन प्रांगण में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। सर आप ही ऊपर आ जाइए। सूबे सिंह पंच साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और आदरणीय साहब हमारे बीच में पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर अब जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ हमारे हरियाणा केंद्रीय विषय पर अभिनंदन। और मैं हमारे बीच में हमारे युवा साथी महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, उपस्थित है। मैं उनका हमारे गांव का ये गौरव, ये रत्न, ये कोहिनूर बड़ा है सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक जिन्होंने इस कोहिनूर को तराशा है। मैं उनको और उनके साथीगण इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं और मंच को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर सचिन को अपने गांव पे पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। उमेश इस आशीर्वाद स्वरूप छोटी सी भेंट के लिए विभिन्न इसी विद्यालय से पढ़े और राजनीतिक क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले विक्की खुराना भी पहुंचे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और रणवीर आज के इस समारोह के पवन कुमार मौर्य जी से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती के समक्ष दीप जला करके आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और इसी कड़ी में मां सरस्वती की आराधना के लिए मैं अगला कार्यक्रम सरस्वती वंदना। अलका और शिवानी उनकी पूरी टीम सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित है। जल्दी से जल्दी मंच पे आएं। इसके बाद स्वागत गीत के लिए जो बच्चे हैं उनको तैयार रखें मैडम।
हमारे अतिथिगण, आज के कार्यक्रम का विधिवत स्वागत प्रारंभ करने के लिए अक्षर और स्वर की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन के बाद अपना स्थान ग्रहण करते हुए, और आज की सबसे उत्तम जो व्यवस्था है, इतनी गर्मी में जो 10वीं क्लास के जो है बच्चे सब, ये सम्मान की कड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। एक बार फिर से सोनू भाई और उनकी टीम का, उनके साथ जो भी आगंतुक पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनके साथ जो भी उनके साथीगण पहुंचे हैं उनका भी गांव बसई में विवेक परिवार में पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत मीडिया वाले कोई नहीं, आप करता हूं बुजुर्ग सम्मानित अग्रवाल को कि वो आए और अपने मुखारबिंद से नहीं आपको तो मंच की कार्रवाई को एक बार संभाले। सुखबीर मास्टर जी एक बार मंच के पास आए। सुखबीर मास्टर जी एक बार मंच के पास आए। हेलो भारत माता की, भारत माता की। बड़े ही उल्लास का दिन, बड़े गौरव का दिन। आज यह बसई गांव की धरती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैडम सुनीता श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार साहब, उनके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आए मेरे सभी प्रोफेसर साथी, राव साहब, माननीय श्री राम कुमार जी, प्रोफेसर थे डॉक्टर साहब सूरज सिंह जी, अन्य मेरे गांव से सभी आसपड़ोस के सरपंच सरपंच नंबरदार साहिबान सबको मैं नमस्कार करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से जो है उनको इस बात की बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सोनू ने केवल यहाँ इसने नंबर हासिल किया है, बल्कि हिंदुस्तान में दुनिया के अंदर अपना नाम हासिल करेगा। उसकी अचीवमेंट इस तरह की है, आपके ऊपर 8वें नंबर पर आकर के उन्होंने हिंदुस्तान प्राप्त किया है। मैं उनको पूरा बधाई देता हूँ, और साथ ही आप सबसे पुनः वापस जमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। के प्रथम नागरिक राव दान सिंह जी, जो कि न आते हुए भी इन्होंने वर्चुअल तरीके से आपको और सोनू को और आपके परिवार को शुभकामनाएं भेजी हैं, और पूरे हरियाणा ये अपने गांव को भी शुभकामनाएं दी हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। आज का जो पावन एवं पवित्र दिन के दिन आप सबके साथ रूबरू होने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस अवसर को गौरवान्वित करने के लिए गांव के जो सरपंच हैं, पंच हैं, एमएलएज हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं,
और यहाँ पे जो मैं छात्र छात्राओं को देख रहा हूँ, उनकी उपस्थिति एक नई ऊर्जा का संचार करती है। मैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैम माता समान पूजनीय प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव जी, सुनील अग्रवाल जी, पवन मौर्या जी और और बाकी सभी साथी जो गांववासी हैं, यहाँ इस गांव के जो निवासी हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ख़ासकर जो सोनू जी की जो उपलब्धि है, वो हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से, इस गांव से बहुत सारे सोनू यादव आगे आएंगे, क्योंकि सोनू यादव जी की जो मेहनत है, जो उनका कमिटमेंट है, जो पैशन है, जो पागलपन, जो जुनून है, वो गांव के समस्त निवासियों में और यहाँ इस पंडाल में बैठे हुए मेरे सभी साथियों में, छात्र छात्राओं में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो छात्र छात्राएं इस गौरवान्वित अवसर को देखने के लिए, इस गौरवान्वित अवसर में भाग लेने के लिए जो आए हैं, उनमें अपार क्षमता है आगे बढ़ने की, नया कुछ कर दिखाने की। और ऐसे होनहार बच्चों को, ऐसे मेहनत करने वाले बच्चों को दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ केवल यही कहना चाहूँगा कि जो आज ये अवसर सोनू यादव जी ने, उनके माता पिता ने, उनके अध्यापक गणों ने जो दिलाया है, ऐसे अवसर बहुत सारे आते रहें। और केवल इस मंच के माध्यम से मैं दो चीज़ यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान को, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, लेकिन इंसानियत से बढ़ के इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो इंसानियत को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागना है। और दूसरा जो जीवन का अहम पहलू है, वो है सकारात्मकता। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी टफ सर्कमस्टेंसेस, चैलेंजेस आ जाएं, अगर इंसान की सोच सकारात्मक है तो मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इस संसार की कोई भी अचीवमेंट और कोई भी जो ताकत है, वो उस इंसान को किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकती। उसकी 99.99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। तो इस पंडाल में बैठे हुए सभी मान एवं सम्मान के योग्य बूढ़े बुजुर्ग, गुरु, माता पिता, भाई बहन, छात्र छात्राएं सभी बैठे हैं। उनसे बस यही प्रार्थना है कि वो जुनून के साथ आगे बढ़ें, जीवन में सकारात्मकता लाएं। और अगर जीवन में सकारात्मकता हो
और इंसान का डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो तो फिर भगवान भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और अंत में सोनू यादव जी को एक बार फिर मैं हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ। लक्ष्मण सिंह तनवर जी जो प्रिंसिपल हैं बीबीएन स्कूल के, गौतम कुमार जैन जी जो चेयरमैन है बीबीएन स्कूल के, बीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सारा परिवार और सारे ग्रामवासी तथा डॉक्टर सोनू यादव जी जिनके लिए सम्मान समारोह यहाँ पे हो रहा है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस सम्मान समारोह के में उपस्थित हो सके और आप सबके बीच हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना मैंने यहाँ आके सुना है, मुझे बहुत कम देर हुई है इधर महेंद्रगढ़ आए हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पर जितना भी मैंने सुना है इस गांव के बारे में बहुत बहुत ऊंचा सुना है और महसूस भी किया है। तो यहाँ पे 2-3 बातें मुझे जो देखने को मिली हैं, जो सोनू यादव जैसे निकलते हैं लोग बच्चे, वो ये है कि मैंने यहाँ देखा है कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनको बुज़ुर्गों की, अपने स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, गाँवों से बहुत जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं पहुँची है, अभाव है कई चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें जो मिला के एक आप में एक पर्सनैलिटी जो आपकी आई है निखर के, वो बहुत ही उत्तम है, जो आपको बहुत आगे तक ले जाती है। तो आप ये ना समझें कि आपके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है या क्या है, आप सबसे अमीर गांव मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने सुना है इस गांव के बारे में, क्योंकि इतना प्यार है आपके बीच में और गांव के लिए इतना प्यार है कि वो आपको आगे ही आगे लेके जाता है। तो वो जो आप में पैशन जो डेवलप होता है वो, क्योंकि आप अपने बुज़ुर्गों से जुड़े हुए हैं, इस गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, एक रिस्पेक्ट आपके अंदर हमेशा रहता है दूसरे के लिए, ये आपको बहुत दूर तक ले जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस गांव के लिए। और यहाँ के स्पेशली ये बीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ, क्योंकि जो सुनील जी हैं वो मेरे साथ बहुत सारे कार्यों में जुड़े रहते हैं और उनका खुद जो पर्सनैलिटी है, जो जिस हिसाब से काम करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं पहले एक बार और भी बसई गांव में आई थी, 2 बार आ चुकी हूँ और ये तीसरी बार है, और जब भी मैं आती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और यहाँ के ये प्रेरणा स्रोत है ये सारे बच्चों के लिए कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो कितने पूजनीय हैं, कि कितना टाइम देते हैं अपने बच्चों के लिए, जो उनको एक प्रेरणा देता है आगे तक जाने का। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ आके और बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। आप बहुत दूर तक जाएं, यही मेरा विश्वास है। और कुछ बच्चे नहीं, सारे बच्चे निकल के आए बहुत अच्छी तरह से। और मैं सुनती ही रहती हूँ बसेल गाँव के बारे में कि अब यहाँ से ये बच्चा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो प्रिंसिपल भी पूजनीय हैं, यहाँ के टीचर्स भी पूजनीय हैं, बुज़ुर्ग भी पूजनीय हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एक समागम है हर चीज़ का, जो बसई गाँव को ऊपर लेके जाता है, बहुत बहुत ऊपर लेके जाता है। तो बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है। डॉक्टर सोनू यादव को मैं ऑल द बेस्ट कहने के लिए, उनको ज़रूरत तो नहीं लगती, बट हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आगे तक जाएं और बहुत ऊंचा नाम करें। कहने का मतलब है कि इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी बसई गांव का नाम सबके मुंह पे आ जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद के एवं उपाध्यक्ष, हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अध्यापक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और केंद्रीय विश्वविद्यालय से जितने भी अतिथिगण हमारे बीच में पहुँचे हैं उनका अभिनंदन, स्वागत। हाँ, शिक्षा के तो आज डॉक्टर
डॉक्टर सोनू यादव पूरे हरियाणा और पूरे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी धरोहर है और हमें इस बात के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए और खास करके जो विद्यार्थी हैं उनको उनके सामने एक प्रेरक प्रसंग है जिसे प्रेरणा लेकर के और हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं सभी सदस्यों का, सभी अतिथियों का, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सभी इतनी संख्या में यहां पहुंच करके और सोनू यादव को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मैं वीबीएन परिवार की ओर से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में मैं एक दो बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा कि अभी 2014 के अंदर इसी विद्यालय का विद्यार्थी जो भी सभा में उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि दिव्यांग मित्तल एक बार स्टेज पे आए। इस बच्चे ने 2014 में पूरे हरियाणा में चौथा स्थान प्राप्त किया। हम वीबीएन परिवार की ओर से, आप सब लोगों की ओर से इसको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अभी उत्तम मित्तल का जो जिक्र हुआ सर, वो इसी के बड़े भाई हैं जिसने पूरे 27 देशों की जो प्रतियोगिता हुई उसमें आपके देश का पहला स्थान लेकर के जैसे अपने सोनू यादव ने इस प्रकार का करिश्मा किया। तो मैं चेयरमैन डालू सिंह जी की ओर से, रतिराम साहब की ओर से, एक्स सरपंच रोहदास जी की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं रोहदास जी को और हमारी भाभी श्री को यानी सरपंचड़ी को कि ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। और मैं मेरा और पूरे वीबीएन परिवार का ये सौभाग्य मानता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम करने की तब मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उन सभी साथियों का, उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं जिन जिन विद्यालयों में सोनू यादव ने शिक्षा ग्रहण की, वो इस गौरव के इस तरह के हकदार हैं जहां जहां भी सोनू यादव पढ़ा। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की ऊंची सोच रख करके और धैर्यवान बन करके यदि हम शिक्षा देते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है। आज जो भी संस्थाएं महेंद्रगढ़ में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहर में हो, आज अब आप सबका सहयोग, आप सबकी मेहनत के कारण डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, जिसको बैकवर्ड एरिया कहा जाता था, आज हमारा क्षेत्र बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड वो इसलिए था कि हमारी जमीन बैकवर्ड नहीं थी, हमारे अंदर शिक्षा की कमी थी। आज कोई भी परीक्षा परिणाम आता है, हम ये गौरव के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ पहले नंबर पे और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी दूसरे स्थान पे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सभी संस्थाओं का योगदान है, चाहे वो कहीं भी स्टेब्लिश है, कहीं भी स्थापित है। तो एक बार पुनः विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर वीबीएन परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आनंद महसूस कर रही है। ऐसे ऐसे सपूत जब धरती से निकलते हैं, गांव का नाम रोशन होता है। कहते हैं कि कुछ लोग वक्त के साथ भी रुख पलट जाते हैं। तूफानों, आनंद कीजिए, उल्लास कीजिए। गांव के लिए बड़े और गौरव और गर्व की बात है। आज वीबीएन स्कूल एजेंट यादव धर्मशाला, सूबेदार हरी सिंह जी, संदीप प्रसाद, डायरेक्टर सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ एंड ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ महेंद्रगढ़ इंस्टीट्यूट्स, उमेश तंवर, माय फ्रेंड डॉक्टर मेजर सूरज सिंह,
Vice Chancellor of the Central University, along with the Registrar Sir and the HOD faculties of the other departments of the Central University, and मेरे गांव के समस्त बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी ओर से पहले तो नमस्कार। मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे लिए एक नॉर्मल से इंसान ही एक्चुअली, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ एक्चुअली ना, एक नॉर्मल आप लोगों के बीच में ही बढ़ना पलने फूलने वाला इंसान हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट माई जर्नी। जब मैं 3rd और 4th क्लास का था तभी मेरे पेरेंट्स ने सपना देखा था कि मैं बड़ा होकर एक बड़ा डॉक्टर बनूँगा। एक्चुअली जस्ट वो एक सपना था, एक उसी सपने को लेकर ही मैं आगे बढ़ा, उसी सोच को लेकर ही मैं आगे बढ़ा। परिणाम क्या होना था उसके बारे में पहले मुझे भी नहीं पता था कि आगे क्या होएगा, बट यस आई हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि मुझे एक डॉक्टर ही बनना है। आफ्टर स्टडिंग माई 6th स्टैंडर्ड इन सूरज एंड जनता एंड वीमेन स्कूल, मैं 7th क्लास के अंदर हमने सोचा कि बाहर जाते कहीं पढ़ने के लिए। तो महेंद्रगढ़ उस टाइम पे एजुकेशन का हब था, हमने सूरज के लिए ट्राई किया। उस टाइम पे सूरज स्कूल की बस भी नहीं आती थी, सर को पता है वी आर द फर्स्ट स्टूडेंट who bring the best to and bring the best not only to our village also to the surrounding area, other villages। तो सर ने कोशिश किया। 7th क्लास के अंदर मैं पहली बार मैंने इंग्लिश मीडियम लिया था, इससे पहले मैं गांव के स्कूल के अंदर हिंदी मीडियम में पढ़ता था। जब मैंने पहली बार इंग्लिश मीडियम लिखा तो पेरेंट्स को भी लगता था पता नहीं क्या अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मतलब स्मॉल विलेज चाइल्ड। तो पहली बार 7th क्लास का रिजल्ट आया, although I have topped in that class। और उस टाइम पे मेरे गांव के खुद के टीचर थे श्री गोविंद शर्मा जी, मे भी शायद इधर हो गए सर। तो सर उस टाइम पे टीचर भी थे वहाँ पे सूर्य स्कूल के अंदर, मेरे को सोशल साइंसेज पढ़ाते थे। तो सर ने उस टाइम पे मुझे याद है कि वो व्हेन आई विन द प्राइज़, सर ने मुझे घर आने के बाद 10 रुपये का एक नोट दिया। उस टाइम पे वो तो 10 रुपये काफ़ी बड़ी बात होती थी। एक्चुअली वो मनी मैटर नहीं करता मेरे लिए कि उन्होंने मेरे को पैसा दिया, वो मैटर ये था कि हाँ उनके उस एक पैसे की वजह से मुझे एक लालच मिल गया, मुझे एक सोच मिल गई कि हाँ मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे कुछ और अचीव करना है, मुझे कुछ शायद और कुछ बड़ा मिलेगा आगे। इसी सोच की वजह से मैं आगे बढ़ता रहा। आई हैव डन माई 11th 12th ऑल्सो फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एंड जब मैं 11th 12th के अंदर था, मेरी गाइडेंस डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जाट मेरे कजन थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया। 12th के साथ ही मैंने अपनी हरियाणा PMT होती थी उस टाइम पे, आजकल तो नीट के थ्रू जाने लगे है। हरियाणा PMT मैंने पूरे स्टेट के अंदर 10th रैंक अचीव किया था। दैन आई हैव इंटर्ड PGIMS रोहतक। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन MBBS फ्रॉम 2011 to 2016 इन PGIMS रोहतक। 2016 के अंदर मैं पास आउट हुआ, तब मुझे लगा क्या करना चाहिए। एवरीबडी सेज में कि ट्राई बेटर, ट्राई मोर, ट्राई मोर। I have tried for MD and finally in 2018 I got my MD pediatrics child specialist from PGIMS रोहतक। जब ऑलमोस्ट मेरी PGIMS से MD pediatrics कंप्लीट होने वाली थी, फिर भी मैं सोच रहा था अब आगे क्या करा जाए। उस टाइम पे मेरे गाइड थे डॉक्टर JS कौशिक सर, वेरी ऑनरेबल पर्सन। सर इज DM in neurology from AIIMS also। Sir has inspired me a lot कि टुडे इज़ द एयर ऑफ द सुपर स्पेशलिटी, काइंडली ऑप्ट फॉर सुपर स्पेशलिटी। मैंने इसी के लिए तैयार किया, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे लग रहा था ये लास्ट पड़ाव है एक्चुअली। DM मैं बता दूं तुम्हें, DM एक हाईएस्ट डिग्री है मेडिकल साइंस की, हाईएस्ट डिग्री इन द मेडिकल साइंस। इसके बाद कोई डिग्री नहीं है एक्चुअली मेडिकल साइंस के अंदर, ऑल्दो सम सॉर्ट ऑफ फेलोशिप्स आर रिमेनिंग, दैट इज दोज आर नॉट ऑल डिग्रीज। तो मुझे लगा ये डिग्री करना तो काफ़ी मुश्किल है, एक्चुअली लास्ट पड़ाव था, और जितना लास्ट पड़ा हुआ था उतना डिफ़िकल्ट लेवल आता जाता है। मुझे लगा शायद ये तो अचीव करना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोग थे हाँ जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरे पेरेंट्स थे, लक्ष्मण सिंह तंवर सर जो थे, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि हाँ कर लोगे तुम, यू हैव द पोटेंशियल। लक्ष्मण सर ने तो एक बार मुझे क्वेट भी किया, APJ अब्दुल कलाम को मैं क्वेट बताता हूँ आपको कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो सर ने कहा तुम कोशिश करते रहो, तुम छोड़ने वालों में मत बनना, कोशिश करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग व्हाट यू वांट। और मे बी शायद 1 महीने के बाद वो रिजल्ट आ गया कि जो मुझे चाहिए था। आई गोट 8th रैंक इन AIIMS कंडक्टेड बाई INI CET इन ऑल इंडिया एंड आई एम द यंगेस्ट, आई एम
very happy to say that I am the youngest DMatologist to become. अभी तो मेरी काउंसलिंग पेंडिंग है, बनूंगा, अभी बना नहीं हूँ तो ऐसे अचीव किया मैंने। तो मैं आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट डिसाइड योर एम, कि आपको ज़िंदगी के अंदर चाहिए क्या है। चाहिए उसी के लिए एफर्ट मारो, हार्ड वर्क करो, उसके लिए स्ट्रांगली डिटरमाइंड रहो, हैव पेशेंस फॉर दैट वर्क। अल्टीमेटली पढ़ना तो आप ही को है, आप ही के लिए पढ़ना, आपको अपने पेरेंट्स के लिए ही पढ़ना। जो कुछ अचीव करना है आपको अपने लिए ही करना है। हो सकता है पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते आगे ज़िंदगी के अंदर आप कई बार ठोकरें खा जाओ, कि आप तक गिर भी जाओ, लेकिन यही तो असली मज़ा है, गिर के उठने के अंदर असली मज़ा है। और कई बार आप देखोगे कि इन चीज़ों को अचीव करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो जितनी डिफ़िकल्ट होती है। मैं कहना चाहूँगा कि पता नहीं आपको ज़िंदगी कहाँ लेके जाए, नोबडी नोज, बट सड़क बहुत लंबी है दोस्तों, और अंत में यात्रा का हर कदम अपने आप में एक मंजिल है। सो अपने आप को हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बेटर बनाने के लिए कोशिश करना। एंड आई एम श्योर वंस यू ट्राइड यू विल गेट इट एंड यू विल सक्सीड इन योर एम। इन द एंड आई अगेन thank all my supporters, my parents, my mentors, my guiders, my villagers who support me, and thank you all.